नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आर एस स्पोर्ट जेके में। आज का हमारा टॉपिक है ऑफसाइड। ये एक हमारी फुटबॉल सीरीज चल रही है जो कि फुटबॉल लॉ का हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉ 11 ऑफसाइड। ऑफसाइड जो मेरी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो अगर मेरी पहली वाली वीडियो भी देखना चाहता है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके फुटबॉल करके मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं ऑफसाइड कि फुटबॉल में ऑफसाइड कब काउंट की जाती है और कब काउंट नहीं की जाती है। ऑफसाइड कब रेफरी देता है और कब रेफरी नहीं देता। अब हमेशा आप सिंपल सा ऐसे समझिए कि ये ए टीम थी और एक बी टीम है, ठीक है। यहाँ पे बी टीम के 11 प्लेयर हैं और यहाँ पे ए टीम के 11 प्लेयर है। अब सपोज कि कभी भी अगर एक टीम को दूसरे टीम को अगर स्कोर करना है तो अपोनेंट टीम के एटलीस्ट उसके सामने 2 प्लेयर होने चाहिए। अब सपोज कि बी टीम है, ठीक है, जब भी उनको यहाँ पे गोल स्कोर करना है तो अगर सपोज कि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक प्लेयर है, ये एक बी टीम के प्लेयर आगे सपोज, ठीक है। यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे 13 प्लेयर हो गए, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से मैं ये 2 प्लेयर गायब कर दिए। अब सपोज इनके 2 प्लेयर यहाँ पे खड़े बी टीम के। अब बी टीम यहाँ पे स्कोर कर रही है। अब यहाँ पे बी टीम के एक प्लेयर ने यहाँ पे उसको डायरेक्ट किक किया और यहाँ पे डायरेक्ट बी टीम के ही प्लेयर ने यहाँ पे रिसीव की बॉल और यहाँ से वो अगर गोल करता है तो गोल काउंट किया जाएगा। अब देखो गोल जब काउंट किया, क्यों किया, 1 2 3 4 5, ए टीम के टोटल 5 प्लेयर थे तो गोल को काउंट किया जाएगा। अब सपोज अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें सेम कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे ये सब सारे यहीं पे खड़े हैं, ठीक है, और ये एक प्लेयर यहाँ खड़ा है और एक अपोनेंट टीम बी टीम का प्लेयर एक यहाँ खड़ा है। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ, अब एक और इसमें कंडीशन बताता हूँ दूसरा कि अगर मानो कि बी टीम के प्लेयर ने यहाँ पे ऐसे पासिंग करते हुए यहाँ पे लेते हुए पहले इसको पास किया और फिर इस प्लेयर ने इसको यहाँ पे पास कर दिया। हमेशा याद रखना, इस प्लेयर ने अब इसको यहाँ पास कर दिया। अब ये प्लेयर कहाँ खड़ा है, बी टीम का, ये चारों डिफेंडर के पीछे खड़ा है, ये ए टीम के चारों प्लेयर के पीछे खड़ा है। अब इसके सामने कितने प्लेयर हुए टोटल, सिर्फ एक ही प्लेयर है जो कि गोलकीपर है। हमेशा याद रखो कि ऑफसाइड में मिनिमम 2 प्लेयर होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 प्लेयर होने चाहिए एज ए गोल स्कोर करने के लिए। अगर अपोनेंट टीम को अगर गोल को स्कोर करना है तो एटलीस्ट 2 प्लेयर होने चाहिए। तो मैंने आपको एक फर्स्ट कंडीशन बताया था कि अगर ये प्लेयर अगर यहाँ पे होता है तो अगर यहाँ से डायरेक्ट करता तो काउंट किया जाता, क्यों, तब सामने 5 प्लेयर थे। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा कि जब यहाँ पे पासिंग करते इस प्लेयर ने अगर सपोज ये बी टीम का प्लेयर यहाँ से डायरेक्ट किक करता और सपोज ये प्लेयर ऑलरेडी ऑफ साइड में था पहले, तो अगर इसने यहाँ पे डायरेक्ट किक कर दिया तो गोल काउंट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने इंटरफेरेंस नहीं की, ना ही बॉल को कुछ किक किया, तो वो गोल काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर बी टीम के प्लेयर ने अगर इसको पास किया होता, ठीक है, तो अब इसके सामने सिर्फ एक ही प्लेयर है तो ये गोल स्कोर नहीं किया जाएगा। चाहे यहाँ से वो ड्रिबल लेकर जाए या किक करता है तो वहां पे गोल स्कोर नहीं किया जाएगा। तो असिस्टेंट रेफ यहाँ पे फ्लैग रेस कर देगा और सेंटर रेफ को बताएगा कि यहाँ पे ऑफसाइड हुआ है, फ्लैग को रेस करके। और सेंटर रेफरी क्या है कि वो जिस पोजीशन में जहां से उसने बॉल को टच किया है वो उस पोजीशन में वहां पे क्या कहेंगे, ऑफसाइड। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी गोल स्कोर करना है तो मिनिमम 2 प्लेयर होने चाहिए अपोनेंट टीम के लिए। अब इसमें एक और कंडीशन होती है, अगर सपोज कि ये ऑलरेडी एक ऑफसाइड में प्लेयर है हमारे, ठीक है, बी टीम का, और यहाँ पे एक बी टीम के प्लेयर नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑलरेडी ऑफसाइड कंडीशन में, क्यों, इनके सामने सिर्फ एक ही कीपर है। और हमेशा याद रखना, चाहे कीपर हो या प्लेयर हो, काउंट करके 2 प्लेयर होने चाहिए सामने। अगर सपोज कीपर हाफ लाइन में आ गया, ठीक है, अगर कीपर हाफ लाइन में आ गया और पीछे सिर्फ एक ही प्लेयर है तो वो भी इसको ऑफसाइड ही माना जाएगा। सिर्फ ऐसा समझो कि ए टीम के एटलीस्ट 2 प्लेयर होने चाहिए। अब इसमें एक और कंडीशन है कि ऑफसाइड कब नहीं दी जाती है। अब इसमें ऑफसाइड कब नहीं दी जाएगी, इसके 3 कंडीशन है। अब मैं आपको बताता हूं। ये बी टीम है, ये ए टीम के 11 प्लेयर हैं। अब इसमें एक है गोल किक के समय में कभी भी ऑफसाइड नहीं दी जाती है। सपोज कि अगर ए टीम जब स्कोर करने आ रही होती है और यहाँ पे वो जब वो गोल पोस्ट को ट्राई करती है लेकिन बॉल पीछे चले जाती है, तब क्या करते हैं, गोलकीपर पीछे से आकर छोटी डी एरिया पे बॉल रखकर, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि गोलकीपर जब भी बॉल पीछे चले जाती है अपोनेंट टीम से, तो गोलकीपर जब भी रीस्टार्ट होगा मैच या स्टार्ट होता है तब बॉल को नीचे रख कर लेता है।
हमेशा याद रखना, जब गोल किक ली जाती है नीचे रख के, ठीक है, सिर्फ नीचे रख के, तब वो अगर डायरेक्ट वो अपने टीम प्लेयर को यहाँ पे पास करता है, ठीक है, बी टीम पे यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ से वो डायरेक्ट किक करता है, तब वो ऑफसाइड कभी भी मानी नहीं जाती, मतलब वो काउंट नहीं की जाती ऑफसाइड। और अगर यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ पे किक करता है तो वो गोल माना जाएगा। ये एक समझा दिया मैंने आपको, गोल किक सिर्फ नीचे रखकर, अगर सपोज कि यहाँ पे अगर ए टीम अगर यहाँ पे स्कोर करने आ रही होती है, ठीक है, और ए टीम की गोलकीपर ने पकड़ के फिर पैरों से, ठीक है, हाथों से उठा के मारा होता है, तब वो ऑफसाइड काउंट की जाती है। अगर वो डायरेक्ट यहाँ पे रिसीव करता तो ऑफसाइड मानी जाएगी। गोल किक में हमेशा नीचे रख के ऑफसाइड काउंट नहीं की जाती है। अब दूसरा पॉइंट है थ्रो इन। अब थ्रो इन में कैसा है, यहाँ पे जो असिस्टेंट रेफ होते हैं, जो एयर वन वो सब साइड वाले, उन्हीं का काम होता है जो थ्रो इन या फिर ऑफसाइड जो देखते हैं। तो अब थ्रो इन में कैसा होता है कि जो साइड से अगर टच लाइन और साइड लाइन से, जो टच लाइन जो कहते हैं साइड को, साइड लाइन को जब ये क्रॉस हो जाती है, मान लो कि सपोज कि बी टीम यहाँ पे गोल करने आ रही थी स्कोर करने के लिए, तो बॉल यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, बी टीम का लास्ट टच होता है, जिसका लास्ट टच होता है, तो ए टीम वाले थ्रो इन लेते हैं। अब मान लो कि ए टीम के प्लेयर ने ही डायरेक्ट थ्रो लिया और यहाँ पे ए टीम का कोई, मान लो कि यहाँ से इन्होंने ए टीम का किसी एक प्लेयर ने यहाँ पे थ्रो लिया और ए टीम का यहाँ पे प्लेयर था और यहाँ से इसने डायरेक्ट प्लेयर थ्रो किया, तो इसके सामने यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही कीपर है। देखो यहाँ पे नाइनिंग देखो ऐसे करके, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, इस यहाँ पे ये 4 प्लेयर आगे थे इससे और यहाँ पे सिर्फ ए टीम का एक ही प्लेयर था। अगर यहाँ से अगर आप डायरेक्ट अगर थ्रो करते हो अपने प्लेयर को, चाहे ये ऑफ साइड में भी क्यों ना खड़ा हो, तो उसको ऑफ साइड काउंट नहीं किया जाता। ये दूसरी कंडीशन है। तो गोल किक में पहला, दूसरा थ्रो इन में कभी भी आप थ्रो से अगर कभी भी आप थ्रो कर रहे हो तो ऑफ साइड नहीं माना जाता, ये दूसरा है। और कॉर्नर किक, कभी भी ए टीम यहाँ पे अगर स्कोर करने आ रही होती है, ठीक है, और किसी बी टीम के प्लेयर से लगकर गोलकीपर के हाथ से गोल लाइन के पीछे बॉल चले जाती है लग के, ठीक है, बी टीम के प्लेयर से लगकर किसी को भी टच होकर पीछे जाती है, तो ए टीम यहाँ पे कॉर्नर लेती है, यहाँ पे रख के, ठीक है, ये कॉर्नर फ्लैग समझ लो आप, और यहाँ पे ये लेती है। तो कॉर्नर के टाइम पे भी जब ए टीम लेगी तब भी ऑफसाइड नहीं काउंट किया जाएगा। तो ये एक कंडीशन थी कि गोल किक के समय ऑफसाइड नहीं काउंट की जाएगी, थ्रो इन के समय गोल किक नहीं ऑफसाइड काउंट की जाएगी, ठीक है, और कॉर्नर किक के भी समय ऑफसाइड काउंट नहीं की जाएगी। अब इसमें एक और कंडीशन थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर सपोज कि यहाँ पे जितने भी थे रेड प्लेयर, ठीक है, अब मान लो ये रेड प्लेयर जितने भी थे, सपोज कि ये सारे 11 प्लेयर यहाँ पे खड़े हैं, सारे 11 प्लेयर, यहाँ पे समझ लो कि 11 सर, यहाँ पे कीपर ही खड़ा था सिर्फ ए टीम का और बाकी यहाँ पे है। अब सपोज, अब मान लो कि अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे एक बी टीम का प्लेयर था, ठीक है, यहाँ पे एक बी टीम का प्लेयर था और यहाँ पे आप समझ लो कि जितने भी प्लेयर थे, ये आप समझ लो कि मैंने पूरा, कि जितने भी सारे 11 प्लेयर थे ना इनके, ये जितने भी 11 प्लेयर थे बी टीम के जितने भी और ए टीम के भी, कॉर्नर के समय सपोज जब ए टीम, एज एक एग्जांपल देता हूं, जब ए टीम जब कॉर्नर ले रही होती है तो जितने भी ए टीम के प्लेयर होते हैं सब इधर ही आगे होते हैं गोल स्कोर करने के लिए कि हम स्कोर कर देंगे। तब क्या होता है कि सपोज अब आप बोलोगे कि ये प्लेयर, सर ये तो आगे खड़ा है, ठीक है, ये तो सर आगे खड़ा है, अगर इसको गोल स्कोर करना है तो मिनिमम 2 प्लेयर होने चाहिए गोल स्कोर करने के लिए, लेकिन अब इसके सामने कितने खड़ा है, सिर्फ एक गोलकीपर ही ऑलरेडी खड़ा है। और ये इन्होंने क्या किया कि जैसे कॉर्नर किया कि इसके ए टीम ने जैसे कॉर्नर लिया, बी टीम के गोलकीपर ने हाथ में कैरी करके और उसको डायरेक्ट किक करके उसको डायरेक्ट पास कर दिया, हाथों से किया हो कैसे भी करके। तो अब ये जैसे यहां से बॉल कैरी करेगा, जैसे इसने बॉल रिसीव किया अपने हाफ में, तो उसको भी ऑफसाइड नहीं काउंट किया जाएगा। अब मैं बताता हूं क्यों। ये जो हाफ लाइन है ना, हाफ लाइन, अगर अपने हाफ से, चाहे उसका इस एरिया में चाहे उनका प्लेयर खड़ा हो या ना खड़ा हो, अगर बी टीम का प्लेयर, अगर बी टीम का गोलकीपर यहाँ पे करता है, पास करता है अपने टीम प्लेयर को और यहाँ से वो बॉल को कैरी करके या ड्रिबल करके यहाँ पे लेकर जा रहा है कंटिन्यूसली करके, अपने हाफ में खड़ा था, तो वो ऑफसाइड काउंट नहीं की जाती है। ये एक हमेशा याद रखना कि अपने हाफ से कोई भी प्लेयर हाफ लाइन से अगर कंटिन्यूस भाग रहा होता है गोल स्कोर करने के लिए अपोनेंट टीम के लिए, तो वो हमेशा गोल माना जाएगा। अगर उन्होंने गोल स्कोर कर दिया वो ऑफसाइड काउंट नहीं की जाती है। 4th पॉइंट होता है अगर हाफ लाइन से अगर जा रहा है। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो एटलीस्ट 2 प्लेयर होने चाहिए। अगर सपोज कि यहाँ पे ये इनका गोलकीपर भी यहाँ पे खड़ा हो गया होता है, उनके यहाँ पे हाफ लाइन में खड़ा है, अब यहाँ पे एक भी प्लेयर नहीं है,
लेकिन अपोनेंट टीम का प्लेयर यहाँ से भाग कर गया है अपने हाफ से, चाहे यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे 2 प्लेयर हो या ना हो, यहाँ पे एटलीस्ट अपने हाफ से वो बॉल रिसीव किए चाहे किसी भी प्लेयर से लिए, ठीक है, बी टीम ने, और यहाँ से वो डायरेक्ट किक भी कर देता है या फिर डायरेक्ट भाग कर भी गोल करेगा तो वो गोल काउंट किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक और चीज़ है, एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको कि सपोज कि यहाँ पे 11 प्लेयर थे। एक सिचुएशन करता हूँ कि यहाँ पे एक प्लेयर है, ठीक है, यहाँ पे एक टीम का प्लेयर था और यहाँ पे भी एक टीम, यहाँ पे 3-4 प्लेयर थे ए टीम के, और यहाँ पे भी गेम चल रहा है पूरा, ठीक है, और एक बी टीम का ऑलरेडी ऑफ साइड में था। अब इसमें एक और कंडीशन ऑफ साइड नहीं दिया जाता है, अब मैं बताता हूँ। अब आप ऐसे कर सकते हो कि हाफ लाइन से भी अगर कोई बॉल कैरी करके जा सकता है तो ऑफ साइड नहीं माना जाता, ठीक है, और एक होता है कि अपोनेंट टीम से बॉल टच हो जाए। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। सपोज कि यहाँ पे ऑफ साइड एक और कंडीशन में दिया जाता है, अगर सपोज कि अगर यहाँ से बी टीम ने अगर इसको पास कर दिया होता तो ऑफ साइड माना जाता, क्योंकि 2 प्लेयर नहीं है, यहाँ पे सी गोलकीपर ही है। अगर सपोज कि यहाँ पे जब इसने यहाँ पे किक करने की कोशिश की, अगर ए टीम के प्लेयर ने अगर कुछ हिला नहीं, ठीक है, अगर वो हिला नहीं और इससे लगकर इसके पास जा रही है तो वो ऑफ साइड ही काउंट की जाएगी। सपोज अब यहाँ पे जब ये यहाँ पे चेस कर रहा है इसको, ठीक है, और अगर यहाँ पे उसके पैर से लग के इसके पास बॉल जा रही है, हमेशा याद रखना, जब बी टीम का प्लेयर, ठीक है, और जब यहाँ पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रिबल करके जा रहा होता है गोल स्कोर करने के लिए, और बी टीम का ऑलरेडी एक प्लेयर खड़ा है, और अपोनेंट टीम के बॉडी पार्ट से एक होता है इंटेंशन, मतलब वो बॉल को ए टीम का प्लेयर बी टीम के पास आ रहा है बॉल को चेस करने के लिए या टैकल करके बॉल को छीनने के लिए। लेकिन उस मोमेंट में क्या होता है कि जैसे वो छीनने के लिए आता है और तभी उसके बॉडी पार्ट से या हेड से या पैर वैर से लगकर इसके पास चले जाती है अपोनेंट टीम के प्लेयर के बॉडी पार्ट से लग के, ठीक है, तो वो भी ऑफ साइड में काउंट नहीं की जाती है। ये हमेशा याद रखना, हमेशा ये पॉइंट है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता। अगर सपोज कि अगर वो डायरेक्ट यहाँ पे अगर उसके इसमें 2 चीजें दी जाती है अपोनेंट टीम का, कि वो ऑलरेडी खड़ा था और बॉल लगकर जा रही है, ठीक है, कहीं भी बॉडी पार्ट से हाइट से लगकर जा रही है और उसने वो मूवमेंट नहीं किया, ठीक है, तो वो ऑफसाइड वो ऑफसाइड होगी, ठीक है, क्योंकि उसका प्लेयर ऑलरेडी ऑफसाइड में था। लेकिन अगर सपोज ए टीम के प्लेयर ने, ठीक है, ए टीम के प्लेयर ने अगर चेस किया बी टीम के प्लेयर को कि बॉल छीनने के लिए और उसके पैर से लगकर इसके पास चले जाए जो ऑलरेडी ऑफसाइड में था, तो वो भी ऑफसाइड काउंट नहीं की जाएगी। ये 5 पॉइंट है जो ऑफसाइड नहीं दी जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे वीडियो को अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको और भी अगर कुछ और रिलेटेड फुटबॉल से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में आप रिप्लाई दे सकते हो। और एक मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, RS_sports_GK करके है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पे भी मैंने स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में अपडेट देता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ भी अगर मुझे कुछ वीडियो बनानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। फिर हम मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।